अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर का मतलब क्या है? अगर आपसे को पूछे व्हाट इज किडनी फेलियर तो आप सिंपली बोलेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड में नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, जो गंदे मटेरियल होते हैं, किडनी उनको एलिमिनेट खारिज करती है, उनको हमारी किडनी एक्सट्रूड करवाने में हेल्प करती है। अगर ये किडनीज हमारी फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, वो गंदे मटेरियल जो जिनको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, वो हमारी किडनी यूरिन के जरिए वो एक्सट्रूड आउट ना करवा पाए हमारी बॉडी से, तो हम कहते हैं कि हमें क्या हो चुका है, किडनी फेलियर हो चुका है। किडनी फेलियर मोस्टली ये कहा जाता है कि हमारी किडनीज तकरीबन 85% अगर किडनीज फेल हो जाएं एक्सट्रूड करने में नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो हम उस कंडीशन को किडनी फेलियर कहते हैं। उससे पहले हम किडनी फेलियर कंसिडर नहीं करते। किडनी तब तक फेल नहीं होती जब तक उसका टोटल 85% एरिया उसका खराब या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो सिंपली किडनी फेलियर जो है वो फेल टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट को अपनी बॉडी से नहीं निकाल पाते हम, तो उस कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहते हैं। इन दिस मोर देन 85% ऑफ बोथ किडनीज आर अफेक्टेड। हमारी किडनी जो है, दोनों किडनीज तकरीबन 85% अगर किडनी हमारी खराब हो जाएंगी तो हम उस कंडीशन को कहेंगे किडनी फेलियर। किडनी फेलियर हमारे अंदर दो तरह से होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉनिक। पहले हम पढ़ेंगे, बात करेंगे एक्यूट की। एक्यूट का लफ्ज किसके लिए निकला है? एक्यूट का मतलब होता है बहुत जल्द, सडनली, अचानक, बहुत जल्दी से। अगर किडनी हमारी बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, और अचानक से हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, किडनीज फेल हो जाती हैं, एक्सट्रूड नहीं कर पाती नाइट्रोजिनस वेस्ट को, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट, सडनली। तो सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटीज, अगर किडनी हमारी फिल्टर नहीं करती खून को, बड़ी जल्दी से खराब हो जाती हैं, सडनली खराब हो जाती हैं, तो हम उस कंडीशन को एक्यूट कहते हैं। और कंडीशन डेवलप्स इन फ्यू डेज, ये बहुत जल्द होता है, बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में ये कंडीशन आ जाती है। और उन लोगों को आती है पर्टिकुलरली इन दोज हु ऑलरेडी हैविंग रीनल एबिलिटीज या डिसऑर्डर या हॉस्पिटलाइज्ड। अगर कोई रीनल प्रॉब्लम किसी को चल रहा है पहले से, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम उसको पहले से चल रहा है या हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उनको बहुत जल्दी अचानक से किडनी अगर फेल हो जाए तो हम उस कंडीशन को कहेंगे एक्यूट। और एक्यूट किडनी फेलियर किस वजह से होती है? ड्यू टू इंजरी। अगर आपको बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है और आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो आपको किडनी फेलियर हो सकता है। देन हार्ट अटैक, ये भी एक कंडीशन है कि अगर हमारा हार्ट अटैक हो जाए, कोई हमारी ब्लड वेसल रैप्चर हो जाए, तो उसके बाद भी हमें किडनी फेलियर हो सकता है। लीवर फेलियर भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। सीवियर एलर्जिक कंडीशन, किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। या सडन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए, जैसे कि डायरिया हो जाता है पेशेंट्स को और बहुत ज्यादा वो वाटरी स्टूल को पास करते हैं, तो उन कंडीशन में उन पेशेंट को भी जो है वो किडनी फेलियर हो सकता है। या स्वेटिंग वगैरह, पसीना बहुत ज्यादा निकल जाता है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो पसीना एक्सेस अमाउंट में निकल रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एक्यूट किडनी डिसऑर्डर हो सकता है। देन यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, आपको मैं अगर डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये हमारी नॉर्मल किडनी है। नॉर्मल किडनी का ये जो पेल्विस का रीजन है, देखें इसका साइज कितना छोटा सा है और नॉर्मल सा है, और यहाँ देखें तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि इसका ये जो पेल्विस का एरिया कितना लार्ज और इन्फ्लामेट हो चुका है, फूल चुका है। अगर किडनी हमारी इस तरह इन्फ्लामेट कर जाएगी तो हम इस कंडीशन को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी भी वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्टोन बन सकता है, कोई पत्थर बन सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो हमें एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग है, अचानक से खून जो है फिल्टर होना बंद हो जाता है। देन दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है, देखिए वो सडन था, ये होता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्लो, यानी कि अचानक से हमें किडनी फेलियर नहीं होता है। इस कंडीशन में स्लोली स्लोली किडनी जो है हमारी फेल होती जाती है, और फेल होते होते एक वक्त आता है कि वो कंप्लीटली तौर पर अपनी एक्टिविटीज लॉस कर देती है। तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी, लॉस ऑफ किडनी ग्रेजुअल होगा। इनिशियली दिस डिजीज हैज नो सिम्टम, इसके कोई सिम्टम नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में, बट पेरियोडिक ब्लड, अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे
या यूरिन टेस्ट करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्रॉनिक जो है वो किडनी डिजीज हो चुकी है। सिम्टम्स आपको क्या नजर आएंगे, आपको फिजिकली क्या चीजें नजर आएंगी जो आप फील कर रहे होंगे? फटीग, थका हारा, आप हर वक्त थके हारे रहेंगे, सोकर भी उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं थका हुआ हूं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक। देन उसके बाद है शॉर्ट ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। स्वेलन हैंड्स, हमारे हाथ स्वेल कर जाएंगे, हाथ फूल जाएंगे। फीट, पाँव भी फूल जाएंगे। ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड भी पास होगा। तो ये कंडीशन है। दिस डिजीज कॉज बाय, ये किसकी वजह से होता है? हाइपरटेंशन, कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर हाइपरटेंशन बंदा है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। देन हाइपरग्लाइसीमा, अगर आपको शुगर ज्यादा है तो उस कंडीशन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। देन हाई कोलेस्ट्रोल, अगर कोलेस्ट्रोल आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, खून के अंदर ज्यादा है, फैट ज्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। सिस्ट डेवलपमेंट इन द किडनी, किडनी के अंदर अगर सिस्ट बन जाए, स्टोन लाइक अपीयरेंस हो जाए, कोई किडनी जो है उसका मसल मास बन जाए, तो वो कंडीशन भी हमारे पास क्रॉनिक कहलाती है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स और इन्फ्लामेशन, किडनी अगर इन्फ्लामेट कर जाए तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है? क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। उम्मीद करता हूँ ये आपको किडनी फेलियर की कंडीशंस आपको समझ आ चुकी होंगी। किडनी दो तरीके से फेल होता है, एक हमारा क्रॉनिक और दूसरा हमारा एक्यूट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।